जिस सरकार के टाइम में 1600 रेप हो गए हों, आपको शर्म तो नहीं आ रही है? शर्म आ रही है आपको? आपको आ रही है शर्म? 1600 मर्डर रेप हो गए। और बताएं मुख्यमंत्री जी, आपने सीबीआई को पुलिस भर्ती का मामला दिया, सीबीआई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई सीबीआई आज दिन तक? और आपने जो है यहीं पे उस मामले को क्लोज करने के लिए चाल चल दी। पर्चा लीक नहीं हुआ है, पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा नीलाम हुआ है, पर्चा लीक नहीं हुआ। लोगों ने वो भर्ती रद्द नहीं की और जांच हमने पूरी की, उसमें एफआईआर दर्ज करके छोड़ गए थे आप लोग 2016 के। मालूम है आपने रद्द क्यों नहीं की? बताइए मुझे। अगर आपके दौरान हमने की रद्द, मैंने पुलिस की भर्ती का रिटन टेस्ट तुरंत प्रभाव से रद्द किया। 2016 में आप लोगों ने क्यों नहीं किया? महंगाई ने कमर तोड़ दी है, जिसपे मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में या किसी भी जगह एक अक्षर नहीं बोलते कि आटा क्यों 30 रुपए किलो हो गया, तेल क्यों जो है 250 रुपए हो गया, सीमेंट की बोरी क्यों 500 रुपए हो गई, सरिया क्यों 9000 रुपया हो गया, सिलेंडर क्यों 1100 और 1150 रुपया हो गया। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नहीं बोलेंगे। क्या इतनी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई पर ये मंत्रिमंडल कुछ नहीं बोलता है, एक अक्षर नहीं बोलता पूरे प्रदेश में। और जीएसटी लगा दिया दूध दही पे, शमशान घाट तक पे लगा दिया, हर चीज पे जो है कापी कलम पे लगा दिया। आप हालात देखो। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला, भारद्वाज साहब आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, थोड़ा संयम रखिए। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपका काम डायलॉग करना है विपक्ष से। और इस समय जो है बेरोजगारी ने हाहाकार मचा के रख दी है। जिस ढंग से चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही हैं, चोर दरवाजा एक ही है, लोगों को सिर्फ भाजपा के लोगों को घर से बुला के औने पौने दाम की नौकरियां दी जा रही हैं। कोई मेरिट का इस सरकार ने कत्ल कर दिया है। कहीं मेरिट जो है प्रिवेल नहीं कर रही है प्रदेश में, ना सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती, ना पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती, चोर दरवाजे से स्कीमें बना के आखिर के 2 महीने में। आप चिंता मत करो, आप जो लास्ट में ये भर्तियां कर रहे हैं, ये आपको कोई जो है ऑक्सीजन नहीं देने वाला है। आपका जाना तय हो रहा है। आपने जो जिस ढंग से माफिया पूरे प्रदेश में हावी है, आप देखें कि हर तरह का माफिया, मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 साल से ठेके तक नीलाम नहीं किए। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा कम से कम गवर्नमेंट एक्सचेकर को। जो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा, जो हालात हुई है माफिया। और अध्यक्ष महोदय, कर्जों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। कर्जा जो है, ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, एक ही बात कहते थे दिल्ली से, एक ही बात कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार, हम जो है कर्जा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। और आज की अखबार में छपा है कर्जा लेने के लिए FRBM एक्ट में संशोधन करने की तैयारी। आज की अखबार है ये। आप कानून में संशोधन कर रहे हैं, आपने हजारों करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए। और अध्यक्ष महोदय, फजूल खर्ची जो है, मुख्यमंत्री जी ने फजूल खर्ची के अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। और जिस ढंग से ये सरकारी खर्चे पे पार्टी को चला रहे हैं, सरकारी खर्चे पे रैलियां कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पे तमाम जो है, इवन जो है छोटे छोटे काम भी जो है। और आज सुनिए, आज सरकारी पार्टी की रैलियां सैकड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया की फजूल खर्ची हो गई। और अरबों रुपए आपने रैलियों पे लगा दिए, अरबों रुपए आपने रैलियों पे लगा दिए। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष को कहो कि ये इसको मछली मार्केट ना बनाएं। ये जिस तरीके से ये आप बिहेव कर रहे हैं, मछली मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विधानसभा की अपनी गरिमा है, हिमाचल के हितों को बेचा जा रहा है, हिमाचल की संपत्तियों को बेचा जा रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने राज चलाया है। और जो है अध्यक्ष महोदय, ये मेरे को बताएं पहले, जयराम जी, ये जब सत्ता में आए यहाँ पे, सबसे जब बड़ा वायदा इन्होंने किया था महिलाओं के सुरक्षा का,
सबसे बड़ा वायदा इन्होंने कहा कि हमारे राज में महिलाएं सुरक्षित होंगी। और जो जिस तरीके से ये शासन चला है अध्यक्ष महोदय, 1574 रेप हो गए हैं इनके समय में, 1574 रेप हुए हैं, 1574 1574 रेप हुए हैं। और महिलाओं के और 300 अध्यक्ष महोदय 354 मर्डर किए गए हैं। आपके शासन में 354 मर्डर हुए हैं, 354 मर्डर हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है, जो महिलाओं के छेड़छाड़ के मसले हैं, 7406 महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। अकेली महिलाओं के 119 मर्डर हो चुके हैं आपके टाइम में, 119 मर्डर आपके समय में हुए हैं। मोलेस्टेशन के 2265 केसेस आपके टाइम में हो गए हैं। जिस सरकार के टाइम में 1600 रेप हो गए हों, आपको शर्म तो नहीं आ रही है? शर्म आ रही है आपको आ रही है शर्म? 1600 मर्डर रेप हो गए। और अध्यक्ष महोदय, और महिलाओं के मर्डर और महिलाओं के रेप और अध्यक्ष महोदय 2018 में, सुनिए राकेश जी हिम्मत रखिए, 2018 में कसौली में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश की अनुपालना करवाने गई थी और उसको निहत्थी थी, उसको शरेआम कत्ल कर दिया गया, आपके सामने कत्ल कर दिया गया, अधिकारी थी। और उसके बाद ऊना के अंब में 20 अप्रैल 2022 को 15 साल की युवती का जो है गला रेत दिया गया। गगरेट के मंदिर में युवती को जो है, छोटी लड़की का जो है मर्डर कर दिया गया। अब कालका शिमला हाईवे पे दो लड़कियों का जो है शव, कालका शिमला हाईवे पे 2 लड़कियों का शव जो है मारकर बोरी में डाल के रख दिया गया। ये आपके समय का है, ये आपके समय में बोरियों में बॉडीज मिल रही हैं। अप्रैल महीने आपका गोविंद जी, आपके वहां पे मनाली में महिला का शव जो है स्लीपिंग बैग में पाया गया और आज दिन तक ये पता नहीं चला कि वो किसका शव था। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है। और सितंबर 2021 में जोगिंदर नगर में ज्योति का मर्डर कर दिया गया। कल भी उसके लिए आंदोलन हुआ, लेकिन आज दिन तक पता नहीं लगा कि जोगिंदर नगर में मर्डर किसका हुआ। और इसके अलावा जो है 2022 में शिमला के पंथा घाटी में 15 साल की नाबालिग के साथ जितने दुष्कर्म की घटनाएं आपके समय में हुई, सारी सूची मेरे पास है। मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा या रिकॉर्ड पे भी रखूंगा। बताएं मुख्यमंत्री जी, आपने सीबीआई को पुलिस भर्ती का मामला दिया, सीबीआई क्यों नहीं आई सीबीआई आज दिन तक? और आपने जो है यहीं पे उस मामले को क्लोज करने के लिए चाल चल दी कि अब लोकल पुलिस की भर्ती, आपने जो है लोकल पुलिस से जांच करवा के फटाफट चलान पुट इन कोर्ट कर रहे हैं कि हमने जांच कर ली। जब आपने मामला सीबीआई को दे दिया, 2 लाख बच्चों का सवाल था और क्या कारण रहा। और दूसरी दफा जब आपने पर्चा छपाया, दूसरी दफा क्यों नहीं लीक हुआ? हिमाचल में छपा, दूसरी दफा लीक नहीं हुआ। पहले किसने छपाया, कहां जाके छपाया, कौन लोग उसके पीछे जिम्मेवार थे, किन लोगों ने बेचा? कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के एक चौकीदार ने, एक चपरासी ने बेच दिया पर्चा, और चपरासी ने पर्चा बेच दिया कहते। और पर्चा लीक नहीं हुआ है, पर्चा नीलाम हुआ है, पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा नीलाम हुआ। पुलिस भर्ती सबसे बड़ा घोटाला है, पुलिस भर्ती सबसे बड़ा घोटाला है। कौन लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं? कौन से लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं? और आपने क्या एक्शन लिया? जब 122 बच्चों को, विनोद जी सुनिए, 122 लोग आपने डीबार किए, 122 लोग आपने डीबार किए, 250 लोग आपने गिरफ्तार किए। अब आप ये बताएं, जो पैसा इकट्ठा किया गया 6 लाख से 8 लाख रुपए का, एक भर्ती में जो बात आई कि 6 से 8 लाख का पर्चा बिका, ये हमने तो नहीं कहा, ये आपने कहा।
6 से 8 लाख का पर्चा बिका। बाहर धारणा है कि 3,000 लोगों को पर्चा बेचा गया। ये 150-200 करोड़ रुपया कहां गया? ये कहां गया? ये पैसा कहां गया? और आपने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी। आपने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी और ये बताया नहीं कि पैसा कहां गया, जो अमाउंट इन्वॉल्व। सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला, आपने 200 लोग गिरफ्तार कर दिए जिन्होंने पर्चे दिए, जिन्होंने पर्चे बेचे, और जो ये रिकवरी है, ये पैसा है, इसके बारे में जांच कौन करेगा? इसके बारे में जांच कौन करेगा? 2020 में भी पर्चा बिका। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार जब रात को 11 बजे मुझे सूचना मिली कि पेपर लीक हुआ, मैंने रात के 11 बजे आदेश किए डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को कि एफआईआर दर्ज की जाए। एक बात, एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात सुबह 9 बजे मैंने कहा कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और 9:30 बजे सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया, जो कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक होने का विषय आया है, मैं तुरंत प्रभाव से इसको रद्द करने का आदेश करता हूं। हमने रद्द कर दिया। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कह रहा हूं मैं। उसके बाद ये आज से पहले नहीं हुआ है, देखिए सुनो, अच्छा आज से, और उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय कि इसमें पेपर रद्द करने के पीछे मंशा क्या कि इसमें 1% भी गुंजाइश ना रहे प्रश्न खड़ा करने की, इसलिए कहा, हमने कहा पेपर रद्द किया जाता है, तुरंत प्रभाव से किया जाता है। दूसरी बात, फिर उसके बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात जब बार बार ये सारा विषय आ रहा था कि पुलिस भर्ती कर रही है, पुलिस को ही जांच दी गई, हमने कहा उचित है, हम इसको सीबीआई को रेफर करते हैं। सीबीआई को रेफर करने के आदेश किया हमने, और सीबीआई सारी चीजों का असेसमेंट करती है, आकलन करती है, ना उनने इनकार किया है अभी तक, ना उन्हें हाँ किया है, वो सारे तथ्यों को ये कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस हुआ वो कंटिन्यू करेगी, और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंटिन्यू करने के बाद अब आपके ध्यान में मैं ये लाना चाह रहा हूं, 1334 जितने जो कांस्टेबल की जो भर्ती थी, और उस सारी चीज को लेकर के 204 आरोपी आज जेल की सलाखों के पीछे। और आप, अच्छा बीजेपी, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, 2016 में और 2016 में भर्ती हुई थी, पुलिस का पर्चा बेचा गया था उस वक्त भी, और उसके बावजूद आप लोगों ने वो भर्ती रद्द नहीं की, और जांच हमने पूरी की, उसमें एफआईआर दर्ज करके छोड़ गए थे आप लोग 2016 के, मालूम है? आपने रद्द क्यों नहीं की, बताइए मुझे। अगर आपके दौरान हमने की रद्द, मैंने पुलिस की भर्ती का रिटन टेस्ट तुरंत प्रभाव से रद्द किया, 2016 में आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ये चाहते हैं हम फिर कहना चाहते हैं कि इन्होंने सिर्फ उन लोगों पे कार्रवाई की जिन्होंने पेपर खरीदा है, जिन लोगों ने पुलिस पेपर बेचा है, जो लोग पुलिस में पेपर के जिम्मेवार थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या एक्शन लिया? उन ऑफिसर्स पे आपने क्या कहा? क्या एक्शन लिया आपने? और अध्यक्ष महोदय, ये जो है रिकवरी के बारे में बिल्कुल साइलेंट हो गए हुए हैं। आज दिन तक इन्होंने ये नहीं बताया कि 2000 ये जो पुलिस की भर्ती हुई, जिसमें 6 लाख 8 लाख रुपए हुआ, में पर्चा नीलाम हुआ, जिसमें 3000 लोग शामिल थे, वो लोग कौन थे? और इस पे ऐसा है, ये ऐसे दफन होने वाली बातें नहीं है अध्यक्ष महोदय। पुलिस भर्ती तो 2020 में भी वो तो जान बचाने की कोशिश है, वो तो कोशिश क्या है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 2020 में भी यही हुआ जब परौर में पर्चा हो रहा था। 2020 में भी यही हुआ जब परौर में पर्चा हो रहा था। वो पर्चा भी जो है बाहर से जो है सॉल्वर बैठे हुए थे, वो पर्चा जो है अंदर हल हो रहा था। क्लर्कों की भर्ती हुई, 20,000 लोगों ने पर्चा दिया और पर्चा लीक हो गया। क्लर्कों की भर्ती, विश्वविद्यालय के पर्चे लीक हो गए। जहां भी जा रहे हैं हर जगह जो है पर्चे लीक हो रहे हैं।
ये क्या स्थिति बनी हुई है? और अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होगा मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं होगा। आप बार बार नहीं बोल सकते, आप बार बार नहीं बोल सकते, आप बार बार नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बैठिए से। मुकेश जी आपके जो ये साथी सहयोगी हैं, ये आपके समय को खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार खड़े हो और जा रहे हैं। आपने बात सुनिए। और जब आपकी तरफ से कुछ बात आ रही है तो सदन के नेता को तो उसका उत्तर देना है। सदन के नेता उत्तर नहीं देंगे तो कौन देंगे? मुख्यमंत्री जी बैठिए। मुकेश जी बैठिए, आपको समय दिया जाएगा। बैठिए मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सुनिए मेरा सिर्फ इतना है, जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट ना किया जाए। आप बोलने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। 2001 तो मैं ये कहना चाहता हूं, 2020 में नहीं, 2019 में भर्ती हुई थी। और 2019 में, एक मिनट, 2019 में, और उसमें FIR दर्ज करने के पश्चात उसमें भी 2019 में भी रिटर्न टेस्ट तुरंत प्रभाव से रद्द किया गया था। हमने रद्द किया। 2016 की तरह नहीं, आपकी तरह की भी जो भर्ती हो गए, इसमें कुछ नहीं करना है बोलते हमने। नहीं, मेरे को आपने 2020 का नहीं, जो विपक्ष बात रखने की कोशिश कर रहा है, ये आपको पहले बात सुननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन से आपने एक साल के दौरान कितनी भर्ती की? पब्लिक सर्विस कमीशन से आपने एक साल के कितनी भर्ती की? 74 लोग भर्ती किए पिछले साल, और इतने ही इस साल भर्ती किए। ये काहे को बनाया हुआ है सेटअप? ये किस चीज के लिए सेटअप बनाया? अगर आपने चोर दरवाजे से ही सारी नौकरियां भरनी है, आपने अगर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन या जो है भर्ती के दूसरे कायदे कानून करने ही नहीं है, कैबिनेट में फैसला करते हैं, 5000 पोस्टें निकाली, अगले दिन जो है चोर दरवाजे से भरते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भरते जा रहे हैं। आपने मेरिट का गला घोंट दिया पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश के युवाओं को आपने जो है 11 लाख बेरोजगारों के साथ आपने धोखा किया है। जिस ढंग से आप ये चोर दरवाजे से भर्तियां करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। ऐसी चोर बाजारी किसी ने नहीं की। अध्यक्ष महोदय सुनिए, भारद्वाज साहब सुनिए, ऐसा है, सुनिए, एक पर्चे मत दिखाइए, पता नहीं किस किस का टिकट काट देना इन्होंने। ये लगे हुए हैं अपनी एक्शन में, ये लगे हुए हैं तो इसलिए पर्चे अपने अपने पास रखो। और अध्यक्ष महोदय, संपत्तियां बेचने का मुख्यमंत्री जी ने यहां ऐलान किया हाउस में, जब यहां पे टूरिज्म की संपत्तियां बेची जा रही थी, हमने दखल दिया कि आप ये होटल बेच रहे हैं, आप ये प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी ऑर्डर की, जो सेक्रेटरी टूरिज्म था इन्होंने उसको ओहदे से हटाया। ये कभी नहीं बताते कि इन्होंने क्यों हटाया। आपने चीफ सेक्रेटरी क्यों हटाया, आज दिन तक नहीं बता रहे हैं आप। आपको दिल्ली से कहा गया, या आपने किस बात से चीफ सेक्रेटरी हटाया? आपने चीफ सेक्रेटरी हाल ही में हटा दिया, रात के अंधेरे में हटा दिया आपने। आप बताएं कि क्या आपको कोई हुक्मनामा दिल्ली से आया था कि चीफ सेक्रेटरी हटाओ, या आपने कुछ खुद पाया कि चीफ सेक्रेटरी को हटाना जरूरी है? तो इसलिए जो है पहले भी आपने चीफ सेक्रेटरी हटाया, ऐसे ही रात के अंधेरे में हटाया। तो कुछ तो पता लगना चाहिए। और उस समय भी आपने सेक्रेटरी टूरिज्म से को हटाया, और आपने यहाँ इंक्वायरी ऑर्डर की। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखते आप विधानसभा में? जब आपने टूरिज्म की प्रॉपर्टियां बेचने की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और आपने कहा 10-15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन आपने यहां पे नहीं रखी। एडीबी के माध्यम से जो बनाई संपत्तियां थी वो आपने अपने चहेतों को लुटा दी। कोई मंडी की संपत्ति भी बेच दी, कंडा घाट की संपत्ति भी बेच दी, मनाली की संपत्ति भी बेच दी। ये जो एडीबी के से 200 करोड़ रुपए की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां जो बनाई गई,
आपने जो है रात के अंधेरे में वो जो है औने पौने दाम पे नीलाम कर दी, उनको दे दी। और